बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब तेज प्रताप और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तेज प्रताप तो पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी का अब एड्रेस जरूर बदल जाएगा। तेज प्रताप यादव अब कहां रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले परिवार ने उनसे किनारा किया, फिर जनता ने चुनाव में नकार दिया और अब चुनाव हारने के बाद बिहार सरकार ने बंगले को खाली करने का नोटिस दे दिया है। पिछली महागठबंधन सरकार में वो मंत्री थे, इसीलिए उन्हें एम स्टैंड रोड वाला 26 नंबर का बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन ये बंगला तेज प्रताप को खाली करना होगा। यानी तेज प्रताप अब सरकारी बंगले से हमेशा के लिए बेदखल हो गए हैं। हालांकि राबड़ी देवी को नया बंगला जरूर मिला है, क्योंकि वो अभी भी विधान परिषद में आरजेडी की नेता हैं, लेकिन जिस बंगले में लालू परिवार 20 साल तक रहा, अब उसे खाली करना ही पड़ेगा। लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला बहुत ही शुभ माना जाता रहा, लेकिन 10 सर्कुलर रोड को खाली करा के 39 हार्डिंग रोड में राबड़ी देवी को भेजने का फैसला लिया। जैसे सियासत में सत्ता स्थिर नहीं होती, वैसी ही नियति सरकारी आवासों की होती है। सत्ता की तरह ये भी स्थायी नहीं होता, ये सत्य सियासत की तरह कठोर है। लालू परिवार जिस बंगले में 20 सालों तक रहा, उसको छोड़ने का उसे मोह है। भले ही परिवार में अभी सब ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन इस बंगले से जुड़ी कई यादें जरूर मौजूद हैं लालू फैमिली के पास। हालांकि ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि लालू परिवार के लिए न पुराना बंगला अच्छा था और न नया बंगला अच्छा होगा, क्योंकि इस बंगले में भी पुराने बंगले की तरह ही वास्तु दोष है। पटना के बड़े वास्तुशास्त्री पंडित पुनीत आलोक छवि का कहना है कि यहाँ रहने से पहले कई बदलाव कराने होंगे। जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार अग्निकोण से निकल रहा है। अग्निकोण जो है वह राक्षस गण है। राक्षस गण में जो है वह व्यक्ति को स्वयं नुकसान पहुंचाता है, उसके कर्म को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो संतति है उसको दूर करता है पारिवारिक जीवन में। इस बंगले के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता, यानी ये बंगला एक बार जिसे आवंटित होता है उसे ये दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि वास्तुशास्त्री बंगले में कुछ आंतरिक बदलाव की सलाह दे रहे हैं। कुछ इसी तरह की सलाह वास्तुशास्त्री पंडित आलोक छवि ने 10 सर्कुलर रोड को लेकर भी दिया था। इनका दावा है कि इनकी सलाह पर लालू प्रसाद ने वहां कई बदलाव भी किए थे। अब देखना होगा कि यहां आने के बाद इनकी सलाह पर लालू परिवार कितना अमल करता है। भारतीय रेलवे में सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने को लेकर बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी गई है और इसके बाद आयोग ने रेलवे बोर्ड से 2 हफ्ते में जवाब भी तलब किया है। एनएचपीसी को शिकायत मिली है कि भारतीय रेलवे की खानपान सेवाओं में केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया मीट ही परोसा जाता है। इस कारण हिंदुओं, सिखों और अनुसूचित जाति के लोगों में मानवाधिकार का हनन होता है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में एनएचआरसी से ये भी कहा है कि हलाल मीट परोसे जाने के कारण हिंदू, सिख या अनुसूचित जाति के जो मीट कारोबारी हैं, उन्हें रेलवे में खाद्य आपूर्ति और व्यापार का उचित अवसर नहीं मिल पाता। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ये सनातन धर्म की स्वतंत्रता, खाने की पसंद, रोजगार के अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल भारतीय रेलवे में सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने को लेकर सार्वजनिक बहस और शिकायतें समय समय पर सामने आती रहती हैं। इसको लेकर कई कारण और दावे भी सामने आते हैं। हालांकि भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने आधिकारिक तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता से इनकार किया है। अब देखना है कि रेलवे बोर्ड इसका क्या जवाब देगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को आज धर दबोचा। आरोप है कि एसआईआर के दौरान बदमाशों ने महिला बीएलओ के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी इम्तियाज को ऐसा सबक सिखाया कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचा। उसे जमीन पर पैर रखने के लिए पुलिस के जवानों का सहारा लेना पड़ा। दरअसल आरोप है कि एसआईआर सर्वे के दौरान आरोपी स्कूल में घुस आए। इसके बाद महिला बीएलओ से मारपीट की, एसआईआर से जुड़े दस्तावेजों तक को फाड़ दिया। बीएलओ कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई, तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, जो भी अपराध करने की हिमाकत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।